जय हिंद दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए अगर दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं 39,481 पोस्ट पर जो आपका नई भर्ती जारी किया गया है, इसके लिए अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है बना लेना है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है जिसे अभी आपको बना लेना है। यानी कि फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसके पहले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लेना है, नहीं तो आगे चलकर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब डीवी का प्रोसेस होगा तो उस समय दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब आपका डीवी हो तो आपको बाहर कर दिया जाए, और नोटिफिकेशन में क्लियर उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको तैयार कर लेना है। और देखिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए ये मैथ का बुक है। आप सभी को पता है एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में मैथ से आपका 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर का, और इस बुक के अंतर्गत जितने भी आपका चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी चैप्टर आपका कवर किए गए हैं। इन सभी चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बुक के अंतर्गत आपको प्रीवियस ईयर का 2019 का, 21 का, 23 का, 24 का जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का जो है मैथ के लिए अलग से बुक, रीजनिंग के लिए अलग से बुक, जीके जीएस के लिए अलग सा बुक और सामान्य हिंदी के लिए अलग से बुक आता है। तो इन चारों बुक को परचेज करके आप सभी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, और इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन के 6.5 जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप सभी देखेंगे द क्रूशियल डेट फॉर ए क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS। देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट SC ST OBC या EWS वाले हैं वैसे कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EWS स्टेटस या एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन या रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन ETC विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14/10/2024। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप सभी SC से बिलोंग करते हैं या ST से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को पता है कि SC ST OBC और EWS जो कैंडिडेट होते हैं वैसे कैंडिडेट को जो है रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, फी कंसेशन भी मिलता है। तो दोस्तों इसका बेनिफिट देखिए दोस्तों, अगर आप सभी इस कैटेगरी से है तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे इसकी जो क्रूशियल डेट है यानी कि फॉर्म अप्लाई के जो लास्ट डेट है इसके पहले का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब डीवी होगा तो उस समय जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म अप्लाई की इसका लास्ट डेट 14/10/2024 है उसके पहले का मांगा जाएगा। तो इसे आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC या EWS से हैं तो आपको अभी बना लेना है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट 14/10/2024 के पहले होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है 14 अक्टूबर 2024 के पहले का आपका होना चाहिए। अगर इसके बाद के होता है तो दोस्तों आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी तरह के रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व में वहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय दोस्तों डीवी से जो है काफ़ी स्टूडेंट बाहर भी होते हैं। तो इसलिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपको बना लेना है।
और देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन से फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपको बना लेना है 14/10/2024 के पहले, वो भी इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो नोटिफिकेशन है, इसके एनेक्सर 6 में आप देखेंगे पेज नंबर आपका ये 62 हो गया। पेज नंबर 62 में आपको एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के SC/ST जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। और ये दोस्तों फॉर्मेट जो आपका है ये सेंट्रल का है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है। इसे प्रिंट आउट निकाल कर इसे दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को जो है DM लेवल तक यहाँ पर देखेंगे लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज, यहाँ पे किसके द्वारा जो है सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो गया या डिप्टी कमिश्नर, यानी कि इनमें से किसी के द्वारा, किसी भी ऑफिसर के द्वारा अगर इस पर सिग्नेचर और मोहर है तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर का दिया गया है और मोहर भी यहाँ पे मारा जाता है। तो ये किसी भी यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी अथॉरिटी का नाम दिया गया है, इनमें से किसी के द्वारा अगर बना हुआ है तो आपका काम चल जाएगा, यानी कि इनका सिग्नेचर होना चाहिए। इसी तरह देखेंगे OBC का यहाँ पे एनेक्सर 7 में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें, अगर आप OBC से हैं तो आपको NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना होगा। और ये जो फॉर्मेट है नॉन क्रीमी लेयर का ही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस फॉर्मेट ये यहाँ पे देख सकते हैं क्रीमी लेयर जो दिया गया है, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई डेट ही या सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि ये कैंडिडेट जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। तो ये NCL का ही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में आपको जो है अगर आप OBC से हैं तो आपको बनाना होगा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ पे सिग्नेचर या डिप्टी कमिश्नर का इनमें से किसी का एक होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे EWS का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होगा, आप सभी को यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होगा कि ये जो फॉर्मेट है ये तो ऑफलाइन है, इसे ऑफलाइन माध्यम से बनाना होगा। आपको पता होगा कि ये दोस्तों फॉर्मेट जो है इसे प्रिंट आउट निकाल कर आपको ऑफलाइन तरीका से बनाना होगा। और आपको बता दें DV के समय यही आपका चेक भी किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी सक्षम है, यानी कि अगर आप सभी मान लीजिए आप जिस स्टेट में है उस स्टेट के अंदर अगर आप रह रहे हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आप इसी ही फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अभी बना लीजिए। 14/10 के पहले डेट होना चाहिए इस पर। तो दोस्तों आपके लिए ये सही रहेगा, आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टेट में भी नहीं होते हैं या बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि अभी आप इसे नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन का भी एक बनता है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन का भी आपका सर्टिफिकेट बनता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन का जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल का, केंद्र सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो वाला भी अगर आप बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर आपके लिए देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही रहेगा कि ऑफलाइन फॉर्मेट में ही आप बना ले, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्मेट अगर आज नहीं बनाते हैं तो फिर आपको DV के समय तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि चेक यही होता है। लेकिन दोस्तों कोई ना कोई एक प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए कि आपके पास जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट 14/10/2024 का पहले का है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन का भी बना सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से जो बनता है उसे भी अभी आप बना लीजिए। अगर नहीं तो दोस्तों आप जो ऑफलाइन फॉर्मेट है इसे ही बना लेंगे तो सही रहेगा। आपके लिए बेहतर तो ऑफलाइन फॉर्मेट ही रहेगा, क्योंकि यही वहाँ पे चेक होने वाला है DV के समय। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, अभी आप ऑफलाइन नहीं बना सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जो होता है उसे आप बना लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ऑनलाइन भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस भर्ती में आप देखे होंगे तो काफ़ी स्टूडेंट के पास ये नहीं था। ऑनलाइन वाला जो है क्रूशियल डेट के पहले का था तो उससे भी ले लिया गया। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है वहाँ पे जो चेक करने वाले ऑफिसर है उसके ऊपर। तो इसलिए दोस्तों आप सभी बेहतर रहेगा कि ये फॉर्मेट में आप बना लें, सही रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो यही जानकारी दिया गया है कि आपको इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।